नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया। 1947 में हमने आज़ादी पाई थी। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद वो आज़ादी हमें खून, बलिदान और त्याग से मिली। लेकिन भाइयों और बहनों, सवाल ये है, क्या कि केवल झंडा लहराने से आज़ादी है? क्या केवल किसी और देश की हुकूमत से निकल जाना आज़ादी है? नहीं, असली इंडिपेंडेंस तब है जब देश हर स्तर पर मजबूत हो। 2047 में मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि भारत को एक विकसित भारत बनाना है। लेकिन विकसित भारत केवल जीडीपी से नहीं बनेगा। वो बनेगा जब हम मानसिक रूप से मजबूत होंगे, भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से स्वतंत्र होंगे और शारीरिक रूप से फिट होंगे। और उसमें हम सबको अपना सहयोग देना पड़ेगा। आज ज़माना बदल गया है। कोई भी सीधा हमला नहीं करता। आज आर्थिक दबाव है, मानसिक दबाव है, सोशल प्रेशर है। आपने देखा पाकिस्तान ने कितनी बार हम पे हमला किया। चीन बार बार सीमा पर आंख दिखाता है। अमेरिका जो खुद रूस से व्यापार करता है, हम पर 50% टैरिफ लगाता है क्योंकि हमने रूस से तेल खरीदा। ये सब हमें क्या सिखाता है कि अगर आप मजबूत नहीं हैं तो हर कोई आपको अपना गुलाम बनाना चाहता है। जैसे समाज में कहा जाता है कि गरीब की पत्नी सबकी पत्नी होती है, वैसे ही कोई भी कमज़ोर देश दुनिया के लिए एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बन जाता है। तो सवाल ये है, क्या हम फिर से किसी के गुलाम बनना चाहेंगे? क्या हम 2047 में भी उधार और दबाव में जीना चाहेंगे, या फिर हम खड़े होंगे एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में? तो हमें हर युवा को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर वे से फिट होना पड़ेगा। हर नागरिक का दिमाग स्वतंत्र सोचे, डर और भ्रम से मुक्त हो। इमोशनल स्ट्रेंथ किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश के दबाव में आकर टूटे नहीं। और हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम हो। हर लेडी जो इतना अच्छा घर संभालती हैं वो अपने बहुत अच्छी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकें। तो 1947 में हमने राजनीतिक स्वतंत्रता पाई थी। अब 2047 में हमें संपूर्ण स्वतंत्रता पानी है। एक ऐसा भारत जो दुनिया को राह दिखाए, ना कि दुनिया से राह पूछे। आज से हम खुद को मजबूत बनाएं, आपके परिवार को मजबूत बनाएं और अपने देश को भी, क्योंकि जब नागरिक मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, और जब भारत मजबूत होगा तो दुनिया कभी भी हमें झुका नहीं पाएगी। आप लोगों को मालूम है कि इंडिपेंडेंस सबको अच्छी लगती है, चाहे शारीरिक स्तर पर स्वतंत्रता हो, चाहे आर्थिक स्तर पर स्वतंत्रता हो, या सामाजिक स्तर पर स्वतंत्रता हो। हर जगह स्वतंत्र रहना हमें सुख देता है। जरा सोचिए, अगर समय के लिए भी हमें किसी पर निर्भर होना पड़े, किसी का सहारा लेना पड़े, तो भीतर बहुत महसूस होता है। हम बहुत अपने आप को गिल्ट फील करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अपनी ज़िंदगी में किसी की दया या चैरिटी पर नहीं जीना चाहता, क्योंकि निर्भरता हमारे संस्कार में नहीं है। लेकिन शारीरिक या आर्थिक स्तर पर भी तो हमें स्वतंत्र होना चाहते हैं, मगर भावनात्मक स्तर पर हम अक्सर बहुत निर्भर हो जाते हैं। जरा ध्यान दें, कोई छोटी सी परिस्थिति, कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा शब्द हमारे मन को कितना प्रभाव करता है। कभी किसी ने हमें इग्नोर कर दिया, किसी ने हमारे पोस्ट को लाइक नहीं किया, या किसी ने थोड़ा रूखा जवाब दे दिया, या कोई छोटा सा अपमान कर दिया, तो हम भीतर से हिल जाते हैं। हम कहते हैं मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे जल्दी दुख हो जाता है। बस ये क्या संकेत है? ये संकेत है कि हमारा मन कमज़ोर है। तो ऐसे मन कमज़ोर वाले इस देश को 2047 में ले जा पाएंगे? तो हम सबको अब सबसे पहले अपना मन को स्ट्रॉन्ग करना है, हर हालत में स्ट्रॉन्ग करना है। यदि हमें सुबह उठना होता है तो हम सोते रहते हैं, आलस हमारे पीछे पड़ा रहता है। तो हमें इमोशनल इंडिपेंडेंस का अर्थ है, जो मैं सोचना चाहूँ वही सोचूं, मैं जो महसूस करना चाहूँ वही महसूस करूँ। दूसरों का व्यवहार, परिस्थितियाँ, हालात मेरे मन पर शासन ना करें। लेकिन आज सच ये है, क्या आपने मन के मालिक नहीं बने हैं? हम दूसरों के व्यवहार के गुलाम बन बैठे हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। अगर कोई हमें खुश होकर मिले तो हम भी खुश हो जाते हैं, अगर कोई रूखा बोल दे तो हम उदास हो जाते हैं। क्या ये इंडिपेंडेंस है? देश तो आज़ाद है, पर क्या हम आज़ाद हैं? तो मन को कंपेयर कीजिए शरीर से। अगर किसी की शारीरिक इम्यूनिटी कम हो तो छोटा सा वायरस भी उसे पकड़ लेता है। वैसे ही अगर हमारा इमोशनल इम्यूनिटी कम है तो किसी का गुस्सा, कोई अपमान, कोई नकारात्मक ऊर्जा
तुरंत हमें पकड़ लेती है। लेकिन अगर मन मजबूत हो तो लोग चाहे कैसा भी बर्ताव करें, हम भीतर से स्थिर और शक्तिशाली बने रहते हैं। और मन को मजबूत बनाने का एक ही उपाय है, रोज प्रैक्टिस करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना। जैसे शरीर के लिए अच्छा खाना खाना और एक्सरसाइज जरूरी है, और वैसे ही मन को शक्तिशाली बनाने के लिए रोज कुछ अच्छा सुनना, कुछ अच्छा पढ़ना और ध्यान करना जरूरी है। सबसे बड़ी भूल हम यही करते हैं, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन सोचिए, जब हम अपने लिए समय ही नहीं निकालेंगे तो क्या हम खुद का सम्मान कर पाएंगे? क्या इस देश को 2047 में ले जा पाएंगे? ये तो स्वयं के साथ डिसरिस्पेक्ट है। तो आज हम सब अपने आप से एक संकल्प लें, जिस तरह हमें शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता पसंद है, वैसे ही हमें भावनात्मक स्वतंत्रता भी पसंद होगी। आज से हम अपने मन के मालिक बनेंगे। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति हमारे भीतर की शांति और सुख को ना छू पाए। यही असली स्वतंत्रता है और यही है जीवन का सुख। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब